नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मंडला से खबर की शुरुआत करते हैं। जल जीवन मिशन की हकीकत उजागर करने वाली एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जिले के ग्राम डुंगरिया में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को आज भी पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गाँव में करीब 150 परिवार रहते हैं, लेकिन सभी परिवार गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 35 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत गांव में 2 नल लगाए गए, लेकिन इनमें एक बूंद पानी तक नहीं आता। बताया गया है कि जिन जल स्रोतों से सप्लाई होनी थी वहां पानी ही उपलब्ध नहीं है। हालात ऐसे हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कई किलोमीटर दूर कुओं से पानी लाने को मजबूर हैं। कई बार दिन भर में 1-2 बर्तन पानी से ही गुजारा करना पड़ता है। वहीं मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत कर नया कुआं निर्माण कराने की भी मांग की है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बैतूल जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। भीमपुर जनपद क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम गुरुआ पिपरिया में नल जल योजना कागजों तक सीमित होकर रह गई। ग्रामीणों को आज भी कुएं और अन्य असुरक्षित जल स्रोतों से इल्लियों और गंदगी से पानी पीना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर घंटों लाइन में लगने के बाद गंदा पानी मिलता है। मजबूरी में वही पानी घर लाना पड़ता है, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लगातार बीमार हो रहे हैं। सरपंच और सचिव से कई बार शिकायत के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। वही मामला अब उजागर हुआ जब दर्जन भर ग्रामीण जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और दूषित पानी बोतल में भरकर साफ लेकर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई विभाग के दावों के उलट योजना धरातल पर विफल है। बैतूल से कमलाकर तायड़ी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अभी वो क्या नाम है आपका? आशा बारसकार। आशा जी कहाँ से आए? पूर्व पिपरिया से। क्या समस्या लेकर आए? पानी का। किस तरह से समस्या हो रही है? पानी नहीं मिलता हमको। नल जल योजना गाँव में है? नहीं है एक मोहल्ले में है, बाकी मोहल्ले में नहीं। 20-25 मकानों में पानी नहीं मिलते। फिर वो लोग कैसे यूज करते हैं? ये गंदगी पानी पीते। कहाँ से लाना पड़ता है? कुएं से, नल से। किस तरह का पानी आता है वहाँ पे? कीड़ा किटकुल वाले पानी आते हैं, वही पानी पीते हैं। बाल बच्चे बीमार होते हैं, तो डॉक्टर के पास आओ, भीमपुर हॉस्पिटल में दिखा के फिर जाना पड़ता है, आना जाना। इसके पहले भी कैसे किया? नहीं किए। अभी कलेक्टर साहब के पास आए थे? हाँ, अभी कलेक्टर साहब के पास आए थे हम। क्या कहा उन्होंने? हो जाएंगे बोले। कितने दिन का समय दिया है? समय का पता नहीं भैया अभी। ये नल जल के जो पाइप लगे हैं सिर्फ ये शोपीस में लगे हैं क्या? हाँ, दिखाने के लिए लगे बस। पानी नहीं आता उसमें? नहीं आते। क्या नाम है आपका? राजंती अखंडे सर। कहाँ के रहने वाले? पिपरिया के सर। क्या मामला था आज का, क्यों इकट्ठे हुए थे? सर हम पानी की समस्या के लिए सर। किस तरह से समस्या है? सर पानी नहीं है पिपरिया में, और पानी देते भी नल जल योजना वाले भी पानी नहीं दे रहे, और हम कुएं से हेडपंप से पानी ला रहे सर। क्या पाइप आपके यहाँ लगे हुए हैं? लगे हैं सर, वो दिखाने के लिए लगे हैं सर। क्या एक भी दिन पानी नहीं आया? पानी नहीं देते ना सर, महीनों से पानी नहीं देते हैं। हम 3-3, 4-4 बजे रात तक हम पानी के लिए इधर से उधर जाते सर। कहाँ से लाते हैं पानी? कुएं से, हेडपंप से लाते सर। कैसा पानी आता है? गंदा पानी आता सर, कीड़ा ये अभी बाटल में भर के लाए सर। यही पानी फिर पीते हैं आप लोग? यही पानी पीते सर। अब कहाँ के अच्छा पानी पियेंगे हम। क्या समस्या है? बीमारी होते सर, लड़के बच्चे। क्या नाम है आपका? सुखलाल डोटे, फिलहाल कहाँ के रहने वाले? पिपरिया। आज क्यों आए थे पूरे गांव वाले यहाँ? सर पानी के कुछ समस्या है गांव में। कब से समस्या हो रही है? ये तो बहुत दिन हो गए। कैसे पानी उपयोग करते हैं? कहाँ से लाते हैं? पानी आते हैं नल पे सब पे, पर पानी गंदगा आते है थोड़ा। गंदा पानी है? हाँ, गंदे पानी आते हैं। नल जल योजना जो चालू हुई उसमें भी साफ पानी नहीं मिल रहा? नहीं, एक भी दिन अभी आया है, हम लोग इसलिए आया कि पानी चालू हो सकता है और हमको मिल सकता पानी। तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सरपंच सचिव से इस बारे में बात करते हैं आप? बात किया था, आज भी बात भी हुआ था, लेकिन उन बोले तुम जाके देखो बोली। तो तुम वहाँ शिकायत करने जाओ, हम कुछ नहीं करते। ऐसा बोल? यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए थे? अभी आया कलेक्टर के पास, तो कुछ उनने बताया नहीं, बोले कब तक मिल सकता, 8 दिन, ऐसा मोहलत नहीं दिया उन्होंने।
तो फिर पानी अभी कैसे और कहाँ से ला रहे हैं? अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत ग्राम क्योटार में किसानों की निजी कृषि भूमि में अवैध रूप से नाम जोड़ने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित राजेंद्र खेड़िया, रोहित खेड़िया, शीतोष खेड़िया और सोमेश खेड़िया का कहना है कि तत्काल नायब तहसीलदार और पीठासीन अधिकारी ने बिना नोटिस और सुनवाई के उनके खेतों में रोहन खेड़िया और ऋषभ खेड़िया के नाम 1/3 हिस्सेदारी के रूप में दर्ज कर दिए हैं। किसानों ने संभागीय आयुक्त शहडोल को लिखित शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने नायब तहसीलदार के 19/2025 के आदेश को तुरंत रद्द करने, मूल रिकॉर्ड बहाल करने और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के निर्देश जारी करने की भी मांग की है। मामले में अब तक राजस्व विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दस्तावेज और किसानों की शिकायत प्रशासनिक अनियमितता की ओर इशारा कर रही है। अब यहाँ पर देखना अहम है कि संभागीय आयुक्त अब इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और किसानों को न्याय मिलता है या नहीं। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बुरहानपुर जनपद पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आयोजित अनुग्रह सहायता सिंगल क्लिक कार्यक्रम में प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आई है। कार्यक्रम के दौरान न तो कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौजूद था और न ही जनपद अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सुबह से ही हितग्राही कार्यक्रम स्थल पर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा। जब इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ दुगेश कुमार भूमकर से बातचीत की गई तो उन्होंने टालमटोल भरा जवाब देते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इससे हितग्राहियों में नाराजगी और बढ़ गई। वहीं जनपद सदस्य प्रतिनिधि गोकुल चौधरी, विनोद कोहली, निखिलेश चौधरी और देवानंद पाटिल ने इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं है तो आम जनता को योजना का लाभ आखिर कैसे मिलेगा। हितग्राहियों ने इस पूरे मामले को निंदनीय बताते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मंडला जिला अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 17 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान एक मरीज के परिजनों ने महिला चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता, गाली गलौच और धक्का मुक्की की। विरोध करने पर स्टाफ को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे कुछ देर के लिए आपातकालीन कक्ष में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मेल नर्सिंग ऑफिसर ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाना मंडला में दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि बीच बचाव में पहुंचे अन्य डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी की गई। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज का इलाज जारी रखा। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से अस्पताल स्टाफ में भय का भी माहौल है। अब यहाँ पर देखना है कि प्रशासन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर क्या ठोस कदम उठाता है। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मॉर्निंग ड्यूटी में मैं था, 10 बजे करीब ये मरीज आया एक्सीडेंट वाला केस लेके। इसके परिजन जो थे वो शुरुआत से ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे डॉक्टर से भी, जबकि उसका इलाज जो है चल रहा था। डॉक्टर के द्वारा ये समझाया गया था कि इलाज हो रहा है, आप थोड़ा संयम रखें। और दूसरी चीज, डॉक्टर से अभद्रता तू तकाड़े से बात की गई तो उस पर विरोध किया गया डॉक्टर के द्वारा और स्टाफ के द्वारा। इतने में डॉक्टर के द्वारा पूछा गया कि आपको पुलिस कार्यवाही करवानी है या नहीं करवानी है, एमएलसी करवानी है या नहीं करवानी, क्योंकि वो आरटीए का केस था, एक्सीडेंट वाला केस था। तो इतने में उन्होंने तू तकाड़े से बोलना शुरू कर दिया कि तू पकड़ेगी क्या ट्रैक्टर, तू पकड़ेगी क्या ट्रक। तो इतने में मैंने गार्ड को आवाज दी और गार्ड को जैसे मैंने आवाज दी इतने में लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए। तो ये काफी ज्यादा चोट आई है, यहाँ पे नाखून नाखून के निशान लगे हैं बहुत ज्यादा गंभीर टाइप से। अब इसके लिए मैं सख्त कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें आए दिन होती रहती जिला अस्पताल में और सुरक्षा का बिल्कुल माहौल नहीं। ऐसे में कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब होती जाएगी दिन ब दिन। थैंक यू। चश्मा भी टूट गया मेरा। विशाल ठाकुर नामक कोई व्यक्ति पद्मी चौराहे तरफ से यहाँ पर इलाज हेतु आए थे और इलाज के दौरान कुछ बातों को लेकर यहाँ पर डॉक्टर मेल नर्स स्टाफ के साथ उनके परिजनों की कुछ बातचीत हुई और फिर वो हाथापाई की नौबत आई है, जिसमें हमें डॉक्टर स्टाफ की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, आवेदक कौन है? और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वार्ड बॉय आवेदक है, इसमें उसका आवेदन हमें मिल गया है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मॉर्निंग ड्यूटी में मैं था।
सिलवानी से खबर आपको दे रहे हैं। सिलवानी किरतपुर फीडर से जुड़े किसानों ने शुक्रवार को किरतपुर पावर हाउस पहुंचकर बिजली आपूर्ति को लेकर जोरदार नारेबाजी की और चक्का जाम करने का भी प्रयास किया। आपको बता दें कि किसानों को आरोप था कि पिछले 6 दिनों से दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही थी, जिससे उनकी फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। किसानों के विरोध की सूचना मिलने पर पावर हाउस में मौजूद जेई मनीष अहिरवार ने मौके पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि आगे से दिन के समय पर्याप्त और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जेईएन के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन फिलहाल समाप्त कर दिया है। वहीं किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रीवा से इटौरा बाईपास स्थित परशुराम आश्रम में संत सनकादिक महाराज और क्षेत्रवासियों के सहयोग से भव्य 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। राम कथा के दौरान संत सनकादिक महाराज ने कहा कि देश और समाज को एकत्र करने के लिए राम कथा जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन अत्यंत ही आवश्यक है। मीडिया से बातचीत में हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजादी से पहले भी भारत हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पारिवारिक रिश्तों में संवाद की कमी बढ़ रही है। ऐसे में श्री राम कथा जैसे अनुष्ठान समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। सनकादिक महाराज ने अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार महंत रामविलास वेदांती के निधन को भी अत्यंत दुख बताते हुए ये कहा कि उनका जाना रीवा और अयोध्या दोनों के लिए बड़ी क्षति है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोंगरगांव में सार्वजनिक कुएं पर कब्जे की कोशिश को लेकर मंगलवार को तनाव की स्थिति बन गई। खेत की खरीद फरोख्त के बाद नए मालिक दगड़ू चौकसी द्वारा वर्षों पुराने गांव के कुएं पर मालिकाना हक जताते हुए उसे बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बताया गया कि ये कुआं लंबे समय से पूरे गाँव की पानी की जरूरतें पूरी करता आ रहा है। वहीं कुएं पर रोक लगाए जाने की सूचना मिलते ही दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। स्थिति बिगड़ती देख शाहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर हालात पर काबू पाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों को शाहपुर थाने लाया गया, जहां पुलिस द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रीवा से आपको खबर बता रहे हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित रिसर्च, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र विद्यार्थियों और शोधार्थियों को नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगा और क्षेत्रीय विकास में अपनी अहम भूमिका भी निभाएगा। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि आज का युवा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे। उन्होंने शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयासों की भी इस दौरान सराहना की। रीवा से उमेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।